गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे लाइन स्वीप, पार्टिंग लाइंस एंड सरफेस टू टेंजेंट टू सरफेस। तीन कमांड का आज हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। लाइन ड्रॉ कर लिया है जो हमारा है ना, लाइन स्वीप। लाइन स्वीप का यूज कहाँ करते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, बस अभी टूल का प्रैक्टिस करो क्योंकि हमारे पास अभी ज्योमेट्री नहीं है। अगर मैं स्केच में आपको बताऊंगा तो फिर भी डाउट अंदर रहेगा आपके कि कैसे हो गया, लेकिन जब हम ज्योमेट्री को इंपोर्ट करेंगे ना तो उधर एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाओगे कि कैसे जगह पे उसका यूज करना है। और यही तो अपना मेन रीजन है कि आपको समझना है कि कौन सी टूल कहाँ यूज करना है। आपको टूल का प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं लाइन स्वीप, इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है। राइट क्लिक करिए, इसको उठाइए और करना है RZ50। जैसा आपका स्केच रहेगा, स्केच ड्रॉप जैसा करोगे ना, स्वीप कर्व वैसे ही फॉलो करेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर से आपने एंगल उठाया तो सामने दूसरे पॉइंट पर एंगल बनेगा। आप स्ट्रेट करोगे तो स्ट्रेट आएगा। जैसे कि इसको हम ले लेते हैं RX50। गॉट इट। जिस तरह आप लेना चाहते हो उधर ले सकते हो, ठीक है। तो हमने देख लिया, लाइन स्वीप क्लियर हो गया। कंट्रोल जेट। आपको पता है ना, कमांड से बाहर निकलने के लिए आपको एस्केप प्रेस करना पड़ेगा, एस्केप। ओके। अब बात आते हैं हमारा दूसरा टूल का। दूसरा टूल हमारा क्या है? पार्टिंग सरफेस, पार्टिंग लाइन सरफेस। पार्टिंग लाइन सरफेस क्या होता है कि अभी देखो ये मल्टीपल डायरेक्शंस में है, ऊपर नीचे, मतलब अप डाउन इस तरह के सरफेस को एक लेवल पर एक्सटेंड करना इज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सरफेस एक्सटेंड कर लेंगे फिर एक लाइन डाल के कट कर लेंगे। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि एकदम उसी लाइन तक ही जाएगा और एक क्लिक में ही होगा, ठीक है। हमने लिया पहले, ये है ग्रिड। ग्रिड बोले तो एक ऐसी सरफेस है, ऐसा लाइंस है कि सारे सरफेस को क्लोज कर देता है, अपने से बाहर नहीं जाने देता है। जैसे कि हमने लिया ग्रिड, ओके। और ग्रिड को एक्टिवेट करने के लिए आप डायरेक्ट स्केच में जाकर कोई भी एक पॉइंट लो और इस लाइन के पॉइंट पर रख दो, और इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप यहां से, अभी लाइन चेंज हो गया बराबर। अब हम यूज, जो पार्टिंग लाइन सरफेस है ना, उसका यूज हम ग्रिड के साथ ही कर सकते हैं, विदाउट ग्रिड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी ये किधर गया हमारा पार्टिंग सरफेस? पार्टिंग सरफेस अभी देखो एक बराबर, उससे बाहर जाएगा ही नहीं। आप देख लो, एक एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, हिच हेलिकल में है, ऊपर नीचे कर्व टाइप में है, लेकिन उसका जो एंडिंग पॉइंट है ना, एकदम स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रेट भी कर दोगे ना तो ऐसा ही आएगा बराबर। गॉट इट। ओके। इसका उपयोग हम इसलिए करते हैं कि अगर आपको पॉकेट है, जैसे लिफ्टर पॉकेट हो गया, स्टीपर पॉकेट हो गया, अगर तो एक लेवल में तो रहता ही नहीं है, मान लो थोड़ा टेपर ओपर थोड़ा ड्राफ्ट रहता है, तो उसको थोड़ा सा सरफेस मशीनिंग करने के लिए सरफेस को क्या करना पड़ता है, हमको कैड वर्क करना पड़ता है। उस समय आप इसका यूज कर सकते हो। ओके। कंट्रोल जेड करेंगे हम, ठीक है। आगे का कमांड हम देखेंगे। तीसरा कमांड अपना ये है कि टेंजेंट टू सरफेस एंड लेंथ। ये क्या करता है ना, आपने कभी भी ज्योमेट्री देखेंगे ना, चेम्फर देखेंगे ना, मॉडल का जो लास्ट में चेम्फर रहता है 45 डिग्री का, ऐसा कुछ, जिस तरह डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में अभी क्या है, ये सरफेस है। अभी तो इसमें मॉडल है नहीं, इसमें थोड़ा तकलीफ होगा बताने के लिए, बट आई विल ट्राई। पहले तो मांगता है लेंथ 5 mm, जो भी एज यू रिक्वायर्ड, कितना सरफेस कितना बाहर निकालना चाहते हो जॉब से, ठीक है। तो लाइन नहीं सेलेक्ट कर रहा है ना, है। ये जो कमांड है ना ओनली यूज होता है 3D में। अभी हमारे पास कर्व है तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, इसको डायरेक्शन पता ही नहीं चलेगा किस डायरेक्शन में हमको जाना है, तो इसका यूज हम नहीं कर पाएंगे। ये यूज बहुत ज्यादा होता है, जो रोल्ड है ना बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम इसका, ठीक है। इसको आप याद रखो, मैं आपको बताऊंगा इन दोनों का।
लेकिन पहले रोल्ड का यूज कहाँ करते हैं? रोल्ड क्या है? रोल्ड क्या है? दो लाइनों को मर्ज कर देना। अगर दो सरफेस, एक सरफेस से है एक सरफेस से है, बीच में गैप है, अब इन दोनों को चाहते हो क्लोज करना, दैट्स इट। मतलब पॉइंट्स को याद रखिए कहाँ कहाँ हम ज्वाइंट कर रहे हैं। एक तो एक तो आप जहां स्टार्ट पॉइंट लोगे उसी के जस्ट अपोजिट, उसी डायरेक्शन में, सेम पोजीशन में। ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन यहाँ पर सेलेक्ट किया, दूसरा लाइन यहाँ पर सेलेक्ट कर, तो ये मतलब सरफेस होगा ना थोड़ा अच्छा नहीं आएगा। तो अभी मान लो हमने एक सरफेस इधर लिया, दूसरा पॉइंट इधर लिया, तो एग्जैक्ट वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक पैर और यहाँ, अगर हम यहाँ करेंगे तो देखो कैसा सरफेस आ रहा है, नॉट ओके। तो हम डायरेक्ट इस पे और इस पे क्लिक करेंगे तब अच्छा आता है। ओके, तो हमने आज देखा 3 कमांड, लाइन, पार्टिंग लाइन एंड रोल्ड। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं? 1 2 3 3 कमांड और देखेंगे। और जो भी ये भी हमको लग रहा है इधर नहीं होने वाला है, क्योंकि 3D टूल्स है, ये तो हम कर सकते हैं 2D में। और एक और है, चलिए हम उसको क्लियर ही कर देते हैं ना, क्या 2 मिनट लगेगा, उसको भी क्लियर कर देते हैं। आपको बस ध्यान में रखो, ज्यादा तकलीफ नहीं है आपको दूंगा मैं। ये है रोल्ड। रोल्ड क्या होता है? कभी कभी हमने देखा है ना कि आसमान में जो पहला पंछी जिधर जाता है ना, उधर ही सारी पंछियां जाती हैं। हमारा ही क्या होता है, जिधर ज्यादा भीड़ जाता है उधर हम भी चले जाते हैं। तो दैट्स इट, वैसा ही है। पहला हमारा लाइन ए है, हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पहला बराबर, देन दूसरा। इसको हम फॉलो कराते कराते यहां तक लाएंगे। देखो कैसे, जस्ट वैसा ही है। यहाँ पर कमेंट देखो। ओके, पहला रेल, दूसरा रेल, पहला रेल, 1 यानी 2, फर्स्ट, राइट क्लिक, पहला कर एंड दूसरा। 1 मिनट, हाँ, सिंपल सो मैं आपको बता देता हूँ, बस एक लाइन को फॉलो करना। जैसे कि एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, इस लाइन को इससे फॉलो करा लो या इस लाइन को इससे फॉलो करा लो। अभी देखो कैसे, हम लेंगे सिलेक्शन 1 और 1 रेल, हमने किया इस सेलेक्ट राइट बराबर, गॉट इट। अभी इतना छोटा इसको फॉलो करते यहाँ तक गया, तो वैसा ही यहाँ पर भी है, फर्स्ट रेल सेलेक्ट, दूसरा, अब ए लाइन इधर आ गया, बात वही है। तो रेल बहुत ही अच्छा यूज है, ठीक है। और उसमें चौथा है ए, तो इसका यूज हम कैसे करेंगे? टॉप व्यू, टॉप व्यू में हम लेंगे एक होल्स लेंगे, तो सेंटर हो गया। तो इसमें हम कैसे इसका यूज करेंगे? फिल गैप्स, फिल गैप्स को इसको क्लिक करेंगे, ऐसे आ जाएगा, राइट क्लिक करोगे, फुलफिल हो जाएगा, गॉट इट। स्केच में बेटर नहीं आ रहा है, लेकिन हम जो मॉडल लेंगे ना तो सर्कल से बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली 3D मतलब 3D मॉडल्स के लिए टूल्स हैं, बट मैं आपको स्केच के थ्रू बता दे रहा हूँ। और एक कैसा है ना, ये वाला जो टूल है ना, ऑल कंपोनेंट्स सरफेस, अगर एक ही प्लेन पर मल्टीपल्स होल हैं, जैसे कि एक सरफेस है उस पे वेयर पॉकेट S7 होल काफी सारा है, तो उसको एक बार क्लिक करने में सारे के सारे पैच हो जाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मॉडल में हम काम करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो शेयर करिए, लाइन का सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।